आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इवोपरेटर या सक्शन लाइन में आइस क्यों आता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि हमें ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक थिंग्स जानना चाहिए, जैसे इवोपरेटर का जो टेम्परेचर होता है 4.4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उसे फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आएगा। अब किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल में एयर कंडीशनिंग का टेम्परेचर सेम आएगा। अब प्रेशर की बात करें तो सभी रेफ्रिजरेंट के डिफरेंट प्रेशर होते हैं। हम लोग पीईटी चार्ट से उसको निकाल सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग R22 का प्रेशर 4.4 डिग्री सेल्सियस में चेक करेंगे तो 68 psi आएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 60 to 70 psi सक्शन प्रेशर होना चाहिए। अगर हम लोग R134 की बात करें तो 35 psi होना चाहिए सक्शन प्रेशर। अगर 410 की बात करें तो 115 to 130 psi होना चाहिए। इसी तरह अगर डिफरेंट रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर और प्रेशर जानना है तो हम लोग पीटी चार्ट से निकाल सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि जैसे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सभी को पता है। अब बात करते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में इवोपरेटर में आइस क्यों आता है। अगर प्रेशर हाई होगा तो टेम्परेचर भी हाई होगा, अगर प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर भी लो होगा। ये थर्मोडायनेमिक लॉ है। थर्मोडायनेमिक लॉ में प्रेशर हाई then temperature will be high, if the pressure will be low then temperature will be low। उसके बाद ये तो पता चल गया कि अगर प्रेशर लो है तो टेम्परेचर लो है, लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस या उसके आसपास जाएगा तो आइस आएगा। लेकिन हमारा जो रेफ्रिजरेशन साइकिल का प्रेशर है वो 60 psi होता है नॉर्मली, तो उसमें तो आइस नहीं आना चाहिए। अब इसके सक्शन प्रेशर जो होता है उसके डाउन होने के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ एयर फ्लो। अब रिस्ट्रिक्शन ऑफ एयर फ्लो में भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे एयर फिल्टर क्लॉग्ड हो गया, इवोपरेटर क्लॉग्ड हो सकता है, या फिर आपका जो अगर बेल्ट पे ब्लोअर चलता है तो बेल्ट लूज़ होने की वजह से हो सकता है, फ़ैन की स्पीड लो है और इवोपरेटर हाफ क्लॉग्ड है तो भी हो सकता है, मोटर बंद हो गया किसी रीज़न से, यूनिट चालू है तो भी आइस आएगा। अगर डैम्पर है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में अगर डैम्पर है, डैम्पर क्लोज होगा, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एयर फ्लो होगा तो आइस आएगा। ये था रेस्ट्रिक्शन ऑफ एयर फ्लो। और रीज़न क्या है, जैसे कि सक्शन प्रेशर डाउन होने के रीज़न में आता है जो फ़िल्टर ड्रायर हम लोगों का होता है, ये अगर पार्शियली क्लॉग्ड होगा या ब्लॉक होगा तो वहाँ से जो प्रेशर होगा कंडेंसर का वो इवोपरेटर में नॉर्मल प्रेशर नहीं जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। जब प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर भी लो होगा, वहाँ से फिर फ़िल्टर के पास से ही आइस आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह एक्सपेंशन डिवाइस होता है, अगर एक्सपेंशन डिवाइस क्लॉग्ड है या माल फंक्शन है तो वहाँ से रेफ्रिजरेंट फ्लो नॉर्मल नहीं होगा, लो हो जाएगा। जब लो होगा तो वहाँ से फिर आइस आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है, अगर अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट अगर लो होगा सिस्टम में, यानी कि अंडर चार्ज होगा या कहीं पर लीक होगा, तो भी इवोपरेटर या सक्शन लाइन में आइस आएगा। अब कंफर्म करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, एक प्रोफेशनल वे में काम करना होगा। अगर आप कहीं भी साइट विज़िट करते हैं तो अगर देख रहे हैं कि आइस है सक्शन लाइन या इवोपरेटर में, तो सबसे पहले आप एसी को स्विच ऑफ कर दीजिए और आइस को मेल्ट कीजिए या मेल्ट होने का वेट कीजिए। ओनली ब्लोअर को रन करके भी आप मेल्ट कर सकते हैं, या फिर वाटर से कर सकते हैं, या वेट कर सकते हैं।
क्योंकि अगर उसमें आइस है और आप गेज डालेंगे तो आपको नॉर्मल प्रेशर नहीं मिलेगा। इससे आपको पता नहीं चलेगा, ऑलरेडी आपको लगेगा कि प्रेशर लो है। आप और रेफ्रिजरेंट डालेंगे और वो और आइस क्रिएट करते जाएगा। जब यूनिट बंद करके फिर रीस्टार्ट करेंगे तो वो हाई प्रेशर में ट्रिप हो जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले एसी को स्विच ऑफ कीजिए और आइस को मेल्ट होने दीजिए। आइस जब मेल्ट हो जाएगा तो आप एम्पेयर मीटर को भी कनेक्ट कीजिए, मैनिफोल्ड गेज को डिस्चार्ज और सक्शन लाइन में कनेक्ट कीजिए। उसके बाद एसी को ऑन कीजिए। बाकी सब जो चीज़ें मैंने बताई जैसे फ़िल्टर, बेल्ट, डैम्पर, इन सभी को विजुअल चेक कर लीजिए। अगर किसी में फ़ॉल्ट है तो पहले उसको सही कीजिए। अगर वो सभी कुछ नॉर्मल है तब आप यूनिट को रन कीजिए। रन करने के बाद आप प्रेशर देखेंगे सक्शन और डिस्चार्ज का। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बताता हूँ, R22 का है तो 60 to 70 PSI आएगा। अगर 60 PSI से डाउन है और डिस्चार्ज 240 से 250 से 300 तक आएगा। अगर दोनों डाउन है तो गैस की कमी है, यानी कहीं लीक है। आप ऑयल ट्रेस कीजिए। अगर सक्शन प्रेशर डाउन जा रहा है, डिस्चार्ज प्रेशर हाई जा रहा, तो पहले तो विजुअली चेक कर लेंगे। अगर सब कुछ नॉर्मल तो फ़िल्टर चेक कीजिए। फ़िल्टर ड्रायर भी क्लॉग हो सकता है या फिर एक्सपेंशन डिवाइस क्लॉग हो सकता है। इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो आपको फॉल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि अगर आइस आ रहा तो कोई बोलता है गैस कम है, गैस डाल दो। ये प्रोफेशनल वे नहीं है काम करने का और आप फॉल्ट फाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए डू एज आई सेड। आई होप यू विल लर्न फ्रॉम मी समथिंग। अगर इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह से मेरे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।